औदैक भाव की परिभाषा में उदय किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि द्रव्य और आदि शब्द से क्षेत्र, काल और भाव, इन चार के निमित्त से जो कर्म के फल की प्राप्ति होती है उसका नाम उदय है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि उदय स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। उदय किसके अधीन है? देखो, कर्म की स्थितियां तो पूर्ण होगी, लेकिन फल कब मिलेगा? जब ये चार सामग्री उपलब्ध होगी तब फल मिलेगा। तो ये जानकारी बहुत काम की जानकारी है, बड़े फायदे की जानकारी है। हमने दृढ़मति माता जी से चर्चा की थी इस बारे में कटनी में। हमने उनसे निवेदन किया था कि माता जी देखो, ये चार चीजें हैं, तो चार चीजों में क्या है? द्रव्य। द्रव्य क्या है? अब एक तो अपना जीव द्रव्य है, तो अपन उसको कुछ कर नहीं सकते, उसको फेर बदल नहीं कर सकते। जीव में जो है वो है। बाहर जो पुद्गल द्रव्य अपने को मिल रहे हैं उसमें कुछ फेर बदल कर सकते हैं। मान लो किसी का गला खराब हो रहा है, तो फिर वो रेफ्रिजरेटर का पानी पीना बंद कर सकता है, उसके हाथ में। वो और नुकसान पहुंचाने वाले चीजों से अपना बचाव कर सकता है। आयुर्वेद इसी पर निर्भर करता है, इससे बचो। ये पथ्य तुम्हारे लिए काम की चीज है और ये नुकसान की चीज है। हो गई बात। द्रव्य। क्षेत्र। क्षेत्र जिस स्थान पर आपको तकलीफ हो रही है, जैसे हमने एक अनुभव किया कि समुद्र तट के पास जब हमने विहार किया, बहुत अच्छे समय तक के विहार किया, तो तब एक औषध थी, उसको स्पर्श करने पर हाथ पर ऐसे सफेद सफेद छाले जैसे पड़ जाते थे। फिर जब समुद्र तट को छोड़कर अंदर की तरफ आते थे तो फिर कुछ नहीं होता था। तो हमें लगा कि ये वातावरण का भी प्रभाव होता है। वहां जाने पर उस औषध को लगाएंगे तो ऐसे निशान पड़ जाता है, और यहां आकर करो तो कुछ नहीं होता है। तो क्षेत्र का प्रभाव तो ये सिद्ध हुआ इस प्रयोग से। फिर काल का भी एक प्रभाव है। आप सर्दियों के मौसम में गर्म कपड़े पहनो तो आपको आप तकलीफ ना हो करके आपको अच्छा लगता है। और गर्मियों में अब अगर वो अच्छा लग रहा है अभी सर्दियों में, तो उसके साथ आप ऐसा गठबंधन बना लो कि भाई तेरा मेरा साथ जीवन भर। तो फिर गर्मी के मौसम में हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वस्तु शीतकाल में इष्ट है वो उष्ण काल में अनिष्ट भी बन जाती है। वस्तु वही की वही है। उस स्वेटर के तंतु थोड़ी बदल गए गर्मियों के समय, वो वही का वही स्वेटर है, लेकिन आपको तकलीफ देने लगता है। इसी प्रकार जो पतले पतले वस्त्र गर्मियों में बड़े हवादार लगते हैं, सर्दियों में कैसे लगते हैं? तकलीफ देने वाले हो जाते हैं। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो इसमें एक अपेक्षा से देखें तो अपन अगर अपने भाव बदल दें तो कर्म का फल परिवर्तित हो सकता है। ये बहुत अद्भुत रहस्य है। कर्म सिद्धांत का एक अद्भुत रहस्य है कि आप अपने भाव बदल दो तो कर्म का फल बदल जाएगा। जैसे आपको कोई बुरा काम करने की इच्छा हो रही है, तो आप हमारे पास आकर के बैठ जाओ, या फिर कोई आचार्य महाराज के पास जाकर उनके प्रवचन सुनने लग जाओ, या उनके स्वाध्याय में चले जाओ। क्या होगा? आप एक तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ा, क्योंकि आपको जिस क्षेत्र में आपके भाव बिगड़ रहे थे वहां उस क्षेत्र को आपको छोड़ना जरूरी था। तो आप उस क्षेत्र में चले गए जहां गुरु महाराज थे, और वहां जाकर के उनके शब्दों को सुनकर आपने अपने भाव बदल दिए। तो फिर जो कषाय आ रही थी, जो गलत काम करने की कामना हो रही थी, वो कुछ समय तक शांत हो जाती है। और उसके बाद कुछ और अधिक समय आप लगाते हैं
तो फिर वो समाप्त भी हो जाती है।